आगे देखते हैं हमारा चैप्टर 6 का 6.2 एक्सरसाइज। ठीक है, 6.2 एक्सरसाइज के हमने 2 क्वेश्चन देख लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 यही है ना, इन द फिगर इफ द LM इज पैरेलल टू CB। यस सर। ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। इफ हमारा 6.2 का क्वेश्चन थर्ड है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD। तो हमको प्रूव करना है AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। मतलब AM AN के इक्वल होगा और AB AD के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, यस सर। तो अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है पिछली क्लास में, हम उसी को यूज करके सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं कि यस सर। कैसे क्या करना है। देखो यहाँ पे हमको कुछ इस टाइप का फिगर दिया हुआ है। ये मेरा A B C एंड D, यहाँ M N और L। ठीक है, आपको गिवन क्या है, गिवन कंडीशन क्या है बताओ। गिवन है सर LM LM पैरेलल टू CB। पैरेलल टू CB और CB इसके हाँ एंड सर LN पैरेलल टू CD। LN पैरेलल टू CD। ठीक है, CD। हाँ ये हमको गिवन है। यस। ठीक है, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि LM ये वाली लाइन है हमारी, तो LM को यस सर। उन्होंने वो पैरेलल बोला है किसके, CB से पैरेलल। C। CB से ओके, तो C एंड लाइन B ये से है, यस B लाइन ये है, तो मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, LM पैरेलल और है। यस CB। सर। ठीक है, इसके अलावा यस हमको सर। क्या गिवन है, LN जो है वो किसके पैरेलल है, CD के LN जो है वो CD के, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल है। यस सर। ठीक है, और हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है टू प्रूव AM इक्वल्स टू AB। AM AM अपॉन AB अपॉन AB इज इक्वल टू AN इक्वल्स टू। अपॉन AD। ठीक है, ये यस हमको सर। प्रूव करना है। मतलब मुझे बेसिकली इनडायरेक्टली प्रूव करना है AM इज इक्वल टू AN, है ना, और यस सर। AB इज इक्वल टू AD। AD। ठीक है, तो वॉइस क्लियर है ना, मतलब प्रॉपर क्लियर एंड लाउड। हाँ सर। ओके, हाँ सर। तो देखो हमको हमने ऑलरेडी एक थ्योरम देख चुके हैं जिसको हम प्रोपोर्शनल थ्योरम बोलते हैं, प्रोपोर्शन थ्योरम। ठीक है, प्रोपोर्शन थ्योरम बेसिकली क्या बताती है, किसी दो चीजों के बीच में प्रोपोर्शन। ठीक है, यस सर। तो अगर मान लो कि हमको गिवन है LM इज पैरेलल टू CB, तो मैं प्रोपोर्शन थ्योरम के यूज करके क्या बोल सकता हूँ, देखो बाय प्रोपोर्शन थ्योरम। थ्योरम, बाय प्रोपोर्शन थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ कि भाई जो मेरा AM है और मेरा AB है वो किसके इक्वल होगा, AL और CD के। कैसे, देखो प्रोपोर्शन थ्योरम में हमने क्या देखा था, AM, मैं बोल रहा हूँ AM किसके इक्वल है, AL के। AL के सर। ठीक है, और AB किसके प्रोपोर्शन है, देखो मतलब CD। बेसिकली AM यस। और AB ये किसके प्रोपोर्शन यस है, सर। AL और CD के। CD। यस सर। ठीक है, A और CD के प्रोपोर्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, लास्ट क्लास में हमने प्रोपोर्शन थ्योरम देखा था। यस सर। ठीक है, चलो अभी हमने ये बोल दिया, और इसके बाद जब हमको सिमिलरली इसी तरह सिमिलरली हमको क्या गिवन है, हमको ये गिवन है कि ये वाला हमने कैसे किया, LM पैरेलल था CB के, तो हमने ये कर लिया। फिर हम इसी थ्योरम के हिसाब से जो हमको गिवन है LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, AL अपॉन AC शुड बी इक्वल टू AN अपॉन AD। कैसे, देखो AL और AC
yes sir, AL और AC अगर हमको ये पैरेलल बोला है तो प्रोपोर्शन थ्योरम से मैं बोल सकता हूँ AL AC के बराबर है, तो AN और AD का रेशो इक्वल होगा। yes sir, ठीक है, चलो अब मैंने बोल दिया कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। ठीक है, yes अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखो यहाँ पे क्या है, AL मुझे क्या चाहिए, AM AB इज इक्वल टू AN AM AD। ठीक है, yes sir, ये मुझे चाहिए। तो अगर मैं yes दोनों sir, इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूंगा, yes ठीक है, sir, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी AM अपॉन AB और AL अपॉन CD AL अपॉन, ये AL है, yes sir, AL CD नहीं होगा ना, AL और क्या AL होगा, AD होगा ना सर, AL और AD AC होगा, क्योंकि हम ये वाली लाइन AC देख रहे हैं, होगा, है ना, ये वाली लाइन देख रहे हैं yes यहाँ पे, sir, तो AL और AC हाँ होगा, सर, है ना। तो AL किसके इक्वल होगा, AC के, AL अपॉन AC yes प्रोपोर्शन जो है AM और AB के इक्वल होगा। AP के ठीक है, तो अगर हम ये yes दोनों इक्वेशन से देखें, तो अगर हम कंप्यूट करें AL और AC फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर मैं कंप्यूट करूं तो क्या हो जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा आंसर, कि अगर AL और AC इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई AM जो है और AB जो है वो किसके इक्वल होगा, yes AN sir, और AD के इक्वल, yes sir, AN AD के इक्वल बोल सकता हूँ। yes sir, तो मुझे क्या प्रूव करना था, मुझे यही तो प्रूव करना था, यही proof yes sir, तो प्रूव हो गया हमारा, क्लियर है, तो आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वाले में भी यही है प्रूव करने का, हाँ, नेक्स्ट वाले में भी यही है, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी उसी से हो जाएगा, किससे, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या प्रोपोर्शनल थ्योरम दोनों बोलते हैं, है ना, प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे प्रोपोर्शनलिटी yes भी sir, बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो होल क्वेश्चन भी देखो yes sir, ऐसे ही है, सेम है, ये फिगर दी हुई है हमको, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप ट्राई करना कि आप कर पाओ। ठीक है, अगर डाउट हुआ yes तो मैं sir, आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है सर, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे ना तो कॉन्सेप्ट भी हाँ बिल्ड होंगे, थोड़ा और अच्छे से समझ में yes आता है। sir, तो देखो yes sir, क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन अ फिगर, इन अ फिगर, ये हमको फिगर गिवन है और फिगर में क्या लिखा हुआ है कि जो DE है वो किसके पैरेलल है, DE वाली जो लाइन है AC के वो AC के yes sir, पैरेलल है, दिख भी रहा है हमको फिगर में, है ना। yes sir, ठीक है, और जो हाँ सर, DF वाली लाइन है, DF वाली लाइन है वो AE के किसके पैर पैरेलल है, AE के पैरेलल है। AE के हाँ, yes ठीक है, sir, फिगर में क्लियरली विजिबल है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, yes sir, BF, जब भी रेशियो की बात हो तो हमको yes sir, सबसे पहले प्रोपोर्शनल थ्योरम आनी चाहिए माइंड में। ठीक है, तो BF yes अपॉन sir, FE, BF FE अपॉन FE को प्रूव करना मुझे किसके इक्वल होगा, BE अपॉन E upon EC EC के रेशियो के बराबर yes होगा। sir, yes sir, ठीक है, ये प्रूव करना है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले सिमिलरली हमको यहाँ पे गिवन है DE इज पैरेलल टू AC, yes sir, गिवन है, तो करवा दूं क्या मैं, हाँ ठीक है सर, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखें, तो हमारा कुछ इस टाइप का फिगर बना हुआ है, ट्रायंगल है, A B C, F E D और C। ठीक है, अब हमको गिवन क्या है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि DE जो है वो पैरेलल है AC के, तो जब DE AC AC के के पैरेलल है तो हम फिर से कौन सी थ्योरम लगाएंगे, proportional प्रोपोर्शनलिटी या प्रोपोर्शन थ्योरम, प्रोपोर्शन थ्योरम। प्रोपोर्शनल थ्योरम से कैसे करेंगे हम, प्रोपोर्शनल थ्योरम में हमने पहले ही देखा था
कि जब ये इसके पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूँ BD और DA, BD और DA के इक्वल में क्या होगा, BE और EC। बोल सकता हूँ कि भाई ये दोनों जब PE है, और EC, yes ये sir. दोनों अगर लाइन पैरेलल गिवन है तो मैं बोल सकता हूँ भाई ये जो है इसका रेशो और इसका रेशो BE Yes और sir. EC के बराबर होगा। Yes sir. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसके बाद मुझे एक और चीज गिवन है, क्या गिवन है कि DF Sir, जो है DF. पैरेलल टू Yes AC। sir. Correct. ठीक है, तो इसी वाली Yes sir. थ्योरम से के बेस में क्या बोल सकता हूँ मैं, अगर ये दोनों D और F पैरेलल है A और C के, ठीक है, DF Sir, और A and AC ये दोनों लाइन पैरेलल है AC. ना, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ Yes sir. बताओ। मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी BD है और DA, अगर मैं BD Yes sir. और BD, DA DA. का प्रोपोर्शन देखो तो Sir, किसके इक्वल होगा, BF और FE के। FC. FE. हम इतना देख रहे Yes हैं ना, sir. इतना पोर्शन। अभी क्या DF Yes जो sir. लाइन है, DF लाइन और AC लाइन पैरेलल है, तो BD और Yes DA sir. किसके इक्वल होगा, BF और FE और के। FE. Yes sir. क्लियर है। Yes sir. अब देखो मेरे पास ये फर्स्ट कंडीशन आ गई, मेरे पास सेकंड कंडीशन आ गई, सिमिलरली लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही। ठीक है, अब Yes क्या sir. करना है, मैं Push. इक्वेट कर दूंगा। तो Yes इक्वेट sir. करने पे मुझे देखो, इक्वेट करने पे क्या मिल जाएगा, BD DA, BD और DA की वैल्यू इक्वेट कर दूंगा तो इसके मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड One and क्या मिल yes जाएगा sir. भाई मुझे कि BE जो है और EC है वो किसके इक्वल है, BF और FE के, क्योंकि और हमने यहाँ FE. देखा Yes sir. BD और DA को मैं ये भी लिख सकता हूँ और BD और अपन DA को मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर Yes दिया। sir. ठीक है, यही तो हमें प्रूफ करना था, है प्रूफ। ठीक है, Yes sir. ओके, कर लो, नोट डाउन कर लो, तब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन सिमिलर है, तो फिफ्थ क्वेश्चन आप कर लेना, हो जाएगा सिमिलर, यही वाली दो इक्वेशन बनेगी, फिर दोनों को इक्वेट कर देना। ठीक है, Yes. Yes sir. अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, 6 में गिवन है कि भाई ये जो फिगर है हमारा, इन दिस फिगर ABC आर द पॉइंट ऑन OP। तो हमको जैसे भी दिख भी रहा है ABC जो पॉइंट है ना, किस पे है, A पॉइंट OP पे है, OP पे जो है वो A Yes sir. पॉइंट है, B पॉइंट किस Yes पे sir. है, OQ पे, OQ. C Sir. पॉइंट किस पे, R पे. OR पे। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमको क्या प्रूव करना है कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है, AB जो है, AB पैरेलल किसके है, P और Q के। AB जो लाइन है वो PQ के पैरेलल है, और जो मेरी लाइन AC है Yes sir. वो पैरेलल है PR के। Yes sir. AC जो लाइन है वो मेरी PR के पैरेलल है, तो मुझे क्या प्रूव करना है, BC पैरेलल टू QR। मुझे प्रूव Yes करना sir. है BC इज पैरेलल टू Q एंड R। QR. Yes sir. ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, सेम प्रॉपर्टी Yes यूज sir. होगी, प्रोपोर्शन वाला। Yes sir. Proportional थोड़ा सा वाला. डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर हम Yes sir. समझे तो हो जाएगा ये, क्योंकि AB और PQ को अगर यहाँ पे प्रोपोर्शन बोला है तो हम कंडीशन बना सकते हैं। Yes sir. ओके, AB and PQ. Yes sir. AB and P parallel. Yes sir. एक सेकंड में, ठीक है, आप ये वाले क्वेश्चन ट्राई कर लेना, सिक्स है ना, अगर कुछ इसमें कंफ्यूजन हो, Yes कुछ sir. डाउट हो तो पूछ लेना। सिंपल इसमें भी वही होगा कि दो कंडीशन बनेगी, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आ जाएगा, Equate सिमिलर करना क्वेश्चन, पड़ेगा. Yes sir. सिमिलर Yes sir. अप्रोच। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, use basic proportionality theorem, prove the line drawn through the midpoints of one side of the triangle parallel to the other side, bisect the third side। ओके, ओके, तो बाइसेक्ट करना मतलब क्या होता है,
बाइसेक्ट करना मतलब होता है सर किसी भी लाइन को डिवाइड करना टू इक्वल पार्ट, यस सर ठीक है, इसको बोलते हैं बाइसेक्ट। ये ठीक है, ये क्या हो गया, लाइन बाइसेक्टर। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ जो आगे काम आएगी, इसको क्या बोलता हूँ, अगर मेरी लाइन ए बी और सी डी है तो मैं सी डी को क्या बोलूंगा, सी डी जो मेरी लाइन है वो क्या है, लाइन बाइसेक्टर है, यस सर क्योंकि ये लाइन को बाइसेक्ट बाइसेक्ट कर रही कर है रही है, ठीक है। अगर मान लो दो कि कोई इक्वल पार्ट में। दो इक्वल पार्ट, अगर मान लो मेरे पास कोई एंगल है, सपोज ये एंगल एक्स है, ठीक है, एंगल एक्स है, यस और इसमें अगर मैं कोई लाइन डाल देता हूँ इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से, जो कि इस एंगल को हाफ इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी, एंगल को, यस ठीक है। सर एंगल बाइसेक्टर। हाँ तो पी क्यू आर एस, अगर मैं इसको एस बोलूं तो मेरी जो क्यू एस लाइन हो गई वो क्या हो जाएगी, एंगल बाइसेक्टर। गुड। यस सर तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, जस्ट उसका एक व्यू यस था। सर चलो फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायंगल्स के जो क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन लैंग्वेज का होता है, अगर हमको लैंग्वेज समझ में आ गई क्या बोल रहा है तो फिर सिंपल प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ए यस सर बी सी और जो है डी जो है वो क्या है, बाइसेक्टर बोला है उसने, है ना, यस सर डी, ठीक है। तो उसने बोला है कि भाई प्रूव करना हमको कि लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ द वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड ऑफ द एंगल बाइसेक्टर टू थर्ड साइड। ठीक है, ये मिड पॉइंट है समझ लो इस लाइन का, ये इस लाइन का मिड पॉइंट है। अगर ये लाइन लाइन में इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मिड पॉइंट पे, तो ये पैरेलल होगा अदर यस साइड सर के, मतलब डीई शुड बी पैरेलल टू बीसी, हमको ये प्रूव करना पीसी यस सर यस है। डीई इज सर इसमें पैरेलल भी टू बेसिक बीसी, हाँ प्रोपोर्शन। बीसी यस सर प्रोपोर्शनल वाले से ही हो जाएगा। ठीक है, यस सर देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, क्या आप करोगे। सर ऐसा भी कर सकते हैं, मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन है, मैं यस एक सर क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम जो यस सर क्वेश्चन कर नेक्स्ट रहे थे वो अलग। यस सर चलो अब हमको जैसे गिवन है तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ए बी सी टी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यस टी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इन क्वेश्चन में याद रखना कि जो भी गिवन है उसको प्रॉपर हमको लिखना पड़ता है, क्योंकि यार इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो इसके मार्क्स यस मिलते सर हैं, है ना, बोर्ड में भी ध्यान रखना इसके हाँ मार्क्स सर मिलते हैं और डिडक्ट होते हैं। तो डी इज मिड पॉइंट यस ऑफ सर ए जितने बी। भी हाँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे मान लो कि यार तुमने पूरी स्टेप तुमने पूरा सही किया है, तुम्हारी अप्रोच भी सही है, आंसर भी सही है, लेकिन तुमने ऐसा लिखा नहीं कि गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है ना। तो यस सर डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, जो मेरा ए डी है शुड बी इक्वल टू डी बी, ए डी है शुड बी इक्वल टू डी बी, जब मिड पॉइंट है तो हाफ हाफ में डिवाइड करेगा ना। यस सर एंड उसी तरह सर ए ई और ई सी भी हो जाएगा। हाँ गुड, तो ठीक है, अब देखो, अब हाँ सही बात है। अब आगे क्या बोला है कि लाइन जो पैरेलल है बीसी के, बीसी के जो पैरेलल है वो इंटरसेक्ट कर रही है एसी को, एसी को जो इंटरसेक्ट कर रही है वो कहाँ पे कर रही है, ई पॉइंट पे। यस सर ठीक है, तो हमको फिगर में दिख रहा है कि जो डी ई है, डी यस ई सर है डी ये पैरेलल है बीसी के, पी सी से है ना। तो हम लिख यस सर सकते हैं कि यहाँ पे आप लिख देना कि इन फ्रॉम द फिगर ए द लाइन डी ई इज अ बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए सी, है ना। तो यस फिर सर यहाँ पे सिमिलरली हम लिख देंगे ए ई इज इक्वल टू ए सी, यस सर है ना, जैसा भी हमने ये किया। तो देखो यहाँ पे मैं बोलूंगा अगर डी सॉरी डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है, बोल सकता हूँ कि मिड पॉइंट यस है सर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मिड पॉइंट है। अब देखो मुझे क्या पता है, ई जो है वो मिड पॉइंट है एसी का, तो मैं बोल सकता हूँ डी जो मिड पॉइंट है वो ए बी का है, मैंने पहले ही यस प्रूव सर कर दिया।
तो इन हाँ दोनों स्टेटमेंट से मैं क्या बोल सकता हूँ कि एडी जो है वो डीबी के इक्वल होगा ऑलरेडी, ये यस सर फर्स्ट इसको। और अगर मैं रेशियो देखूं तो दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल है। तो दोनों का रेशियो कोई भी चीज इक्वल होती है 5/5 मतलब क्या होता है 1, 10/10 मतलब 1। ठीक है, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू 1, यस सर बोल सकता हूँ ना, जब दोनों इक्वल है तो 1 होगा। ठीक है, ये फर्स्ट यस कंडीशन मान लो इसको। अब सिमिलरली हम फिर से ट्राइंगल में देखें तो इन ट्राइंगल एबीसी हमें पता है कि जो डीई है वो यस सर पैरेलल डी है बीसी के। ठीक है, BC के तो यस प्रोपोर्शनल थ्योरम से मैं क्या बोल सकता हूँ, बाय बाय प्रोपोर्शनल थ्योरम। प्रोपोर्शनल थ्योरम से मैं क्या बोल सकता हूँ, एडी अपॉन बी शुड बी इक्वल टू एसी अपॉन ईसी, AE अपॉन AC यस है ना। ईसी सही है, देख पा रहे हो फिगर को, देखो फिगर को देख के रिलेट करो, एडी और डीबी यस शुड सर बी इक्वल टू एई यस सर और ईसी, अभी हमने एंड प्रूव कर EC दिया, यस सर ये हमने ऊपर प्रूव करा यस हुआ है। तो मैं अब यस ये भी लिख सकता हूँ, इसके अलावा जब मैंने ये प्रूव कर दिया तो मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट से, मैंने अभी इसको इक्वेशन फर्स्ट मानी था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या लिख सकता हूँ कि इसका रेशियो भी इक्वल होगा, तो ए अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1, यस सर AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। यस सर तो मुझे प्रूफ क्या करना था कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ ई सी, ई इज यस सर मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हमने मिड प्रूव पॉइंट कर ऑफ लिया। AC तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हैंस प्रूफ ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए AC सी। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो ये। यस तो हो गया, अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, तो हमको समझ में आ गया ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज और बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या प्रोपोर्शनल थ्योरम, है ना। यस ये अभी तक हमको क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब क्या होता है बताओ। सर ट्रापेजियम हाँ, थ्री फिगर होता है। सर जिसका मतलब ऐसा फिगर रहता है जिसके मतलब साइड्स पैरेलल रहते हैं दो साइड्स एंड सर जो अदर दूसरा पेयर रहता है वो पैरेलल नहीं रहता। हाँ, यस सर दो साइड्स उसके ऐसे मतलब सर थोड़े टिल्टेड टाइप के भी रहते हैं। देखो तो ट्रेपेजियम बेसिकली क्या होता है, 2D शेप होता है ना, 2D यस सर शेप होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, यस सर 2D शेप होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं। तो ट्रेपेजियम के अंदर क्या क्या आ सकता है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट वगैरह, ये सब एग्जांपल देखें यस सर 3D वाले। ठीक है, तो और इसके में और अलग क्या प्रॉपर्टी रहती है कि इसके जो पैरेलल साइड है वो क्या होते हैं, पैरेलल साइड इसके बेस होते हैं, और जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं वो इसके क्या होते हैं, लेग्स होते हैं। यस सर ठीक है, साइड्स तो इसके अलावा ये होते हैं कुछ ट्रेपेजियम। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम की बात करूं तो क्या होगा, सम ऑफ 4 साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में मतलब मैंने बोला कि 2D फिगर है, तो 2D फिगर है, यस चाहे सर वो रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे काइट फिगर हो। तो इसका अगर मैं इंटरनल एंगल का अगर कभी भी सम निकालूं, ठीक है, या कभी भी सम यस निकालूं किसी भी ट्रेपेजियम का, तो वो किसके इक्वल होगा बताओ। ट्रेपेजियम है भाई, 3D है, चारों चारों साइड ले रहा है, 360 के सर इक्वल होगा। 360 यस सर हाँ गुड, तो 360 के इक्वल होगा इसका इंटरनल एंगल का सम। तो ये बेसिकली यस ये
होता है ट्रेपेजियम। जैसे कि हमको देखो फिगर में भी क्या दिख रहा है, ट्रेपेजियम yes क्या sir है, जिसके uh, अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है आपस yes सर कौन से वाले फिगर में में। 6 पॉइंट ट्रेपेजियम, अच्छा ट्रेपेजियम का फिगर में देखो ऐसा होता है ना, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का फिगर इमेजिन करो आप। तो ट्रेपेजियम मैंने क्या बोला कि 2D फिगर होता है, और साइड क्या होती है, yes पैरेलल। sir पैरेलल होनी चाहिए, इक्वल हो या हाँ ना सर हो डिपेंड करता है, ठीक है। तो yes sir अगर अगर मान लो ये मैं फिगर बना लूं, तो मैं ऐसा फिगर बना yes sir सकता हूँ, टीपी मान लो इसको, और ठीक है, और yes sir 3D शो करने के लिए मैं मान लूं अभी कुछ ये 2D का फिगर का दिख रहा है। yes sir अब मैं इसकी नेमिंग दे देता हूँ कुछ भी, ठीक है, ए बी सी डी ई दे देता हूँ। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जो ट्रेपेजियम है हमारा ए बी सी डी में बोल रहा है कि ए बी जो साइड है वो पैरेलल है और डीसी की, दिख रहा है आपको, yes sir ठीक है इसके हिसाब से। और क्या बोला है, इसके डायगोनल, डायगोनल क्या होते हैं, जो भी ई yes sir कॉर्नर इंटरसेक्ट साइड्स को करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, yes जो sir पॉइंट ओ पे हाँ पॉइंट ओ पे। तो ये क्या है हमारे yes डायगोनल्स, sir डायगोनल्स क्या है, ए सी और डी बी। yes sir ये पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमने करवा लिया। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये गिवन है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। yes sir ये हमको प्रूव करना है, तो हमने देखो हम जनरल सी यार सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन में जनरली हमको क्या लिखना, हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अभी तक हमको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो हमको पूरी कहानी लिखनी है, जो दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को लिखना yes है, sir ठीक है। तो हम क्या yes लिखेंगे, sir पूरा हाँ पूरा कि ABCD ए is a बी, trapezium हाँ ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड द डायगोनल yes ए sir सी एंड डी बी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ, ऐसा बोलना पड़ेगा, yes sir ठीक है। तो ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ बार बार, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। yes sir अब हमको ये प्रूव करना है, तो मान लो कि हमने इस ओ पॉइंट से इस यहाँ पे एक क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, एक लाइन ड्रॉ yes कर sir दी, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ क्यों करी, क्योंकि हमको प्रूफ करने के लिए कुछ तो बेस चाहिए, कुछ तो प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाएंगे, तब तो इसको प्रूव करने के लिए प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा के हम इसका प्रोपोर्शन बना के प्रूव करेंगे, क्योंकि अभी तक हमको प्रोपोर्शनल थ्योरम से करना है ना। yes sir तो हम क्या लिखेंगे, वी आर ऑन अ लाइन AD टेक अ परपेंडिकुलर OE ऑन अ लाइन AD, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। yes sir to draw लिख के ऐसा हाँ टू ड्रॉ। अब अगर हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो देखो ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो इस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, चलो लिख लेते हैं, फ्रॉम पॉइंट O ड्रॉ EO such that touching AD at E, मतलब जो बनाया वही लिख दिया, सीधी सी बात है, yes sir ठीक है। अगर मैंने ये लिख दिया तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, EO should be parallel to EO should be parallel to DC, है ना, पैरेलल होगी ना ये लाइन। अब yes sir ये लाइन EOD और ये लाइन पैरेलल थी, तो मैंने इसी पे परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी, और जब ये yes sir दोनों तो ऑलरेडी पैरेलल थी, तो क्या लिख सकता हूँ, yes sir ऐसा लिख सकता हूँ, तीनों पैरेलल हाँ तीनों पैरेलल हुई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। yes sir अब देखो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई, तो अब मैं फर्दर एक एक ट्रायंगल की बात करूं, तो इस फिगर में अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ADC, किसकी बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल ADC ADC, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ बेसिकली, yes sir ये वाला जो ड्राइंग लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड।
ADC की बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि OE इज पैरेलल टू DC बोल सकता हूँ। देखो OE इज पैरेलल टू DC हम ऑलरेडी ये बोल चुके हैं। लेकिन इस वाले ट्रायंगल में बात करूंगा तो मैं इस ट्रायंगल में किसकी बात करूंगा, बस जो इसके ट्रायंगल के अंदर आएंगे, तो मैंने इसकी बात यस करी। सर, ठीक है, तो फिर प्रोपोर्शनल थ्योरम से मैं क्या बोल सकता हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या बोल सकता हूँ मैं, AE और ED किसके इक्वल होंगे, AO AO and एंड OC। CO, OC या CO। यस सर, ठीक है, तो यस सर, बेसिकली जब हम लिखते हैं तो जो अल्फाबेट पहले आता है उसको पहले लिखना चाहिए। बेसिकली ये कोई रूल नहीं है यस सर, लेकिन स्टैंडर्ड है एक, तो उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। सिमिलरली हमने इस वाले ट्रायंगल की बात कर ली, अब इधर वाले की भी बात कर ली, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। ठीक है, यस तो सर, इसकी बात कर ली तो ABD की बात करते हैं। ABD मतलब यस सर, ये वाले ट्रायंगल, ABD। तो मैं बोल दूंगा इन ट्रायंगल ABD क्या बोल सकता हूँ मैं, ABD में अगर बात करूँ तो OE ABD में ओ क्या लाई कर रहा है, OE किसके पैरेलल हो जाएगा, AB, AB के सिमिलर है। AB से। हाँ, तो OE इज पैरेलल टू AB। ठीक है, ये नॉट इक्वल नहीं है, ये पैरेलल का साइन है, बस ये। यस सर, फिर से प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय, आप पूरा लिखना है ना ये, बाय प्रोपोर्शनलिटी यस सर, थ्योरम। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से मैं क्या बोल सकता हूँ फिर से, जो मेरा DE है, DE मतलब DE है, DE। यस सर, DE DE and और AE। AE, AE चलो DA DE और यस सर, AE। ठीक है, ये यस सर, किसके इक्वल है, पैरेलल टू DO और सर DO and BO। BO। यस, यस सर, तो अभी आपको समझ में आ रहा है ना कैसे करना है अप्रोच। यस सर, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मिल गई, फिर से हम वही काम करेंगे जो पहले करते थे, यस सर, थोड़ा इक्वेट करेंगे। इक्वेट करेंगे जो हम बचपन से काम करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो क्या अगर AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, AO अपॉन टेंस टू। BO should be equal to CO upon DO has proved। क्लियर है, यस सर, तो नोट डाउन कर लो। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन जो था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था ना। यस सर। नहीं सर, क्वेश्चन 10 भी है एक। क्वेश्चन 10 है, ओके हाँ, एक क्वेश्चन और गिवन है क्वेश्चन 10। तो देखो क्वेश्चन 10 में क्या गिवन है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें गिवन है कि डायगोनल ऑफ द क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब जिसके क्वाड्रिलेटरल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, जिसके चार साइड होते हैं, है ना। यस सर, तो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके चार साइड होते हैं, ABCD, वो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे। ठीक यस है, सर, ओ पे एंटर। और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है AO अपॉन BO का जो रेशो है वो किसके इक्वल होगा, CO CO अपॉन ऑफ DO के। टी। ओके, यस सर, सेम। सेम है, और मुझे क्या प्रूव करना है कि ABCD जो है ट्रेपेजियम है। ठीक है, अगर मान लो ये वाली फिगर की बात करूं तो ABCD जो है मेरा, ठीक है, अगर मान लो इस वाले फिगर पे ही हम देखें तो ABCD जो है मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, कंडीशन ठीक है, और उसमें क्या बोला है मुझे, क्या प्रूफ क्या गिवन है, AO और BO, AO यस सर, और BO का जो रेशो है वो CO और DO के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम भी हमारा परफेक्ट फिट बैठ रहा है, बस E की जरूरत नहीं है। और यस सर, क्वेश्चन 10 है ना, क्वेश्चन 10 के लिए डायग्राम परफेक्ट है, बस हमें E की जरूरत नहीं। यस सर, ठीक है, अब मुझे प्रूव करना है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम के लिए यस सर, मैंने क्या बताया था, साइड शुड बी पैरेलल बट नीड नॉट टू बी इक्वल। यस सर, ठीक है, तो
हो जाएगा क्वेश्चन ये? हाँ सर, सिमिलर अप्रोच यू है, हैव ट्राई टू। इसी वाले अप्रोच से हो जाएगा। यहाँ तक कि स्पेट यस सर, ये आप वाला ई भी ले सकते हो प्रूव करने के लिए। मान लो ई ले लिया आपने यस प्रूव सर, करने के लिए, तो फिर प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाना इजी हो जाएगी। यस सर ठीक है। रहेगा। अगर अगर ये कंडीशन आ गई, मुझे लास्ट में क्या कंडीशन लानी है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अगर ये कंडीशन आ गई तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो है ट्रेपेजियम है। मुझे क्या प्रूव करना है, यस सर, ए बी और डी सी ए बी इज पैरेलल है पैरेलल टू डी सी। और ए डी यस सर, और बी सी पैरेलल है एंड बी सी। यस सर, तो है ना? यस सर। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये वाला हो जाएगा। हाँ सर। ये यस सर। सर आज मतलब क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज आई थिंक हो गई है। प्रोपोर्शनल थ्योरम बेसिकली हमने देख लिया है। और अभी हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं वो ट्रायंगल की फर्दर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें आई थिंक यस सर। एंगल बायसेक्टर, है ना, सिमिलर एंगल, सिमिलर ट्रायंगल, ये सारी हम यस सर। चीजें पढ़ने वाले हैं, है ना। और मतलब यस सर। सिमिलेटरी देखने वाले, सिमिलेटरी क्या होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखने वाले हैं। सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल, है ना, और सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ एनी फिगर। तो ये सारी कुछ हम देखने वाले यस हैं। सर। बेसिकली ट्रायंगल की बात करेंगे, लेकिन ट्रायंगल में ट्रेपेजियम की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेपेजियम को हम तोड़ के ट्रायंगल बना सकते हैं ना, तो फर्दर जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। हमने बेसिकली यहाँ पे ट्रेपेजियम सॉल्व कर रहे थे, लेकिन ट्रेपेजियम को हमने किस में कन्वर्ट करा, ट्रायंगल में, क्योंकि हमने पहले क्या सॉल्व करा, पहले हमने ये नीचे वाला ट्रायंगल सॉल्व किया, फिर यस हमने सर, इन ट्राइंगल 2 ट्राइंगल्स बना। दो ट्रायंगल्स बना दिए, उसको सॉल्व करके हमने बता दिया। तो बेसिकली हम यस हमें कोई भी फिगर हो, हमें उसको ब्रेक डाउन करके डील करना है ट्रायंगल पे। यस सर। तो आई थिंक कि अभी हमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फ्रेश क्लास में स्टार्ट करना चाहिए, है ना। आप यस जब सर। तक इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन में अगर हाँ सर। कुछ भी डाउट हो तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको करते हैं। ओके, यस सर। गुड नाइट। ठीक है सर, थैंक यू सर।